न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम दिखाएंगे उपमंडल प्रशासन की ओर से समालखा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समालखा के विधायक मनमोहन बडाना पहुंचे। एसडीएम अमित कुमार, नायब तहसीलदार कैलाश चंद उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए, आप देखें तस्वीरों में डॉक्टर कुलदीप आयुष विभाग से हैं, डॉक्टर कुलदीप वो भी इनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सोनिया शर्मा, नंदलाल अरोड़ा और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं विनय जैन, ये विधायक मनमोहन बडाना, आप देखें तस्वीरों में, ये कार्यक्रम में आ गए हैं, योग स्थल पर वो बैठ गए हैं अपने आप। इतनी सुबह में आए हैं, हम पूरे समालखा विधानसभा क्षेत्र की ओर से इनका आभार जताते हैं। ये हमारे बीच में आए और हम सबको एक अच्छा मार्गदर्शन वो देंगे। अब हम प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम प्रार्थना करेंगे। विधायक जी, हमारा पिछली बार भी डिस्ट्रिक्ट पानीपत में फर्स्ट आया था समालखा। ये आपका समालखा है, हमारा समालखा नहीं। आपका समालखा पूरे जिले में फर्स्ट आया था। हमारे बहुत अच्छे तरीके से सबने शूज बराबर में निकाल रखे हैं, सभी लाइनअप हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम सुखासन में बैठ जाएं। हम शुरू करने वाले हैं। सुखासन में बैठ के हमारा कमर भाग सीधा, और हमने भगवान से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपने बोलना है। आपने केवल सुनना है, आंखें बंद रखनी है। ओम संगच्छध्वम संवध्वम सर्वो मनानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब है हम सभी साथ रहें, अपने पूर्वजों की भांति हम सभी मिलकर चलें। ये ऐसी सबके लिए प्रार्थना की गई है। अब हम खड़े हो जाएंगे, हम हाथों को बराबर में ले लेंगे। ये हमारी पोजीशन हो गई। अब हम हल्का सा श्वास खाली करते हुए क्रिया करेंगे। एक छोटी कनकूब में लगा लें, पूरा श्वास खाली करके। दर्शकों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक मनमोहन बडाना बिल्कुल मंच के सामने हैं। वो ग्रीवा चालन कर रहे हैं। ग्रीवा चालन के इसमें 3 से 4 भाग हैं। वो सभी क्रियाओं को निरंतर कर रहे हैं। उनके साथ उपमंडल अधिकारी हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से योग अभ्यास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनमोहन बडाना ने कितनी देर तक यहाँ योग किया, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी वीडियो देखें। समालखा के यशस्वी विधायक मनमोहन बडाना ने लोगों को संदेश दिया है, यहाँ पर योग करके, खुद योग करके लोगों को संदेश दिया है कि वो बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन योग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। कोशिश करें आपका कान आपके कंधे से टच हो जाए, बीच में बाईं ओर, पूरा श्वास खाली करके बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में दाईं ओर। एक एक क्रिया को हमने 2-2 बार करना है। बीच में 4, वापिस एक श्वास फिर से ले लें हम। शाबाश। धीरे से श्वास खाली करते जाएं, बीच में दाईं ओर। आप लोगों ने अगर देखना है तो मेरी बराबर में मेरे दोनों ओर प्रवीण जी और दीपक जी हैं, उनको देखें। वापिस फिर से बाईं ओर,
बहुत सुंदर। धीरे से वापिस दाईं ओर। वापिस एक लंबा श्वास फिर से लेके खाली कर लें अपने सामर्थ्य के अनुसार। छोटी कंठ में लगा लें। बाईं ओर से श्वास भरते जाएं और दाईं ओर से खाली करते जाएं। 2 बार करें और फिर से विपरीत। विश्राम। बीच में एक लंबा श्वास। यह हमारा गर्दन का व्यायाम हुआ है, ग्रीवा चालन इसको बोलते हैं। अब हम विश्राम करेंगे। बाजू नीचे, बाजू ऊपर, उंगली अंगूठे मिला के रखने, हाथों में बैंड नहीं रहना। श्वास भर के और अब श्वास खाली करके बराबर में। और यहीं से उल्टे हाथ करने हमने। एक बार फिर। और यहां अब उल्टे कर ले तो और अच्छा है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग नहीं कर पाओ। और वापस अब यहीं से हम। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ये सकंद संचालन की क्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सकंद का मतलब हमारे जो ये हाथ मोड़ के कंधे हैं इनको घुमाना होता है, यानी इसमें सर्वाइकल जिनको है उनका ठीक होगा। और सर्वाइकल की आजकल लोगों को बहुत ही दिक्कत है। ये इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है ताकि लोग सर्वाइकल की बीमारी से उनका पीछा छूट सके। आप देखें तस्वीरों में उपमंडल अधिकारी हैं, वो भी कर रहे हैं। साथियों, इतने बड़े अधिकारी और विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये एक संदेश देने के लिए आए हैं कि प्रतिदिन योग करें। वैसे समालखा के विधायक जहाँ पर दिल्ली में रहते हैं वो निरंतर उनकी कई वीडियो आती हैं और वो योग करते हुए वीडियो आती हैं, तो इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि वो प्रतिदिन योग करते हैं। और योग करने के लिए समालखा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक संदेश देने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और निरंतर यहाँ योग क्रियाएं कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखते रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये बाजू सामने की है और ये कटी चालन इसको बोलते हैं। पहले हम बाईं ओर गए हैं, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर दाईं ओर जाएंगे, यानी ये क्रिया हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये सामने स्टेज पर भी योग शिक्षक इस क्रिया को कर रहे हैं और उनके सामने काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी इन क्रियाओं को कर रहे हैं। ये विधायक मनमोहन बडाना के निजी सचिव यहाँ पर हैं, विजय शेखर जी, और अन्य लोग इसको कर रहे हैं। साथियों, देखते रहें आप, ये मंच के माध्यम से भी ये क्रिया करके आपको दिखाया जा रहा है। तीनों योग शिक्षक हैं, वीरेंद्र कुमार और उनके साथ हैं उनके सहयोगी प्रवीण और दीपक, वो निरंतर लोगों को योग अभ्यास करवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप देखते रहें, ये कटी चालन किया था, अब हम घुटना संचालन करेंगे। दोनों बाजू सीधी करके हमने जैसे कुर्सी पर बैठते हैं इसी तरह से हमने बैठना ही, ये घुटना संचालन है। आप देखें, ये योग शिक्षक वीरेंद्र कुमार यहाँ पर इस क्रिया को करके दिखा रहे हैं। इसमें कमर भाग सीधा करना होता है और कमर भाग सीधा करके घुटनों को मोड़ना होता है। आप देखें इस क्रिया को, ये क्रिया बहुत अच्छे तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, आप इस चैनल को देखते रहें, इस चैनल के माध्यम से ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर प्रतिदिन इस चैनल को आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में आपको करीब 45 मिनट की एक वीडियो हम दिखाने का काम करेंगे। ये देखें, विधायक मनमोहन बडाना ताड़ आसन कर रहे हैं। इस आसन का नाम है ताड़ आसन। दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरा खिंचाव बनाना है और एडी उठानी है
यानी श्वास भर के पूरा श्वास, पेट का भी श्वास सीने में होना चाहिए और कंपन पैदा करनी है और धीरे धीरे फिर वापिस आना है। साथियों, ये पूरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। आपको केवल इतना करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस वीडियो को देखना है। दोबारा से फिर ये ताड़ासन किया गया है। विधायक ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को करके लोगों को एक संदेश दिया है। और ये इसमें विश्राम, यहाँ पर आप देखें तस्वीरों में, ये रेखा गोयल है, शहरी मंडल अध्यक्ष है, रेणु धीमान है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप देखते रहें। ये पाद हस्तासन की क्रिया हमने आपको करके दिखाई है। पाद हस्तासन, ऊपर से हाथ लाकर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए, पूरा श्वास खाली करके हथेली जमीन पे लगानी है और मत्था घुटने से टच करना है। आप देखते रहें। एक एक क्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक क्रिया के माध्यम से हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। केवल आपको फोटो में ना दिखे और आपको ये पता लगे कि ये क्रिया कैसे करनी है, किस तरह से हर क्रिया और हर आसन को किया जाना है, हम वो भी आपको करके बता रहे हैं। आप देखते रहें। ये अब किया है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, ये क्रिया एक ऐसी है जो आपके कमर भाग को ठीक करती है। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है, ये कमर दर्द ठीक करने के लिए क्रिया है। अर्ध चक्र आसन इस क्रिया का नाम है। और अब आपको हम अगली क्रिया दिखाने वाले हैं, त्रिकोण आसन। यानी कि पैरों में अंतर लेना है और पैरों में अंतर लेकर त्रिकोण, दोनों हाथ खोल के, और पहले इस क्रिया को हम करेंगे पूरा श्वास भर के और अब हम खाली करेंगे। यानी कि दाईं ओर हमने झुकना है, दाईं ओर इस क्रिया को करेंगे। पैरों में अंतर जरूर लेना है आपने, ऊपर वाला हाथ भी सीधा और नीचे वाला हाथ भी सीधा। हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। कितनी मेहनत करके आपको हम ये पूरी वीडियो दिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि आप प्रतिदिन इस वीडियो को देखकर इसे अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे और वीडियो के माध्यम से इस योग आसन की क्रियाओं को देखकर, प्राणायाम की क्रियाओं को देखकर और एक्सरसाइज करने की क्रियाओं को देखकर जब आप करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा दावा है कि आप ज़रूर स्वस्थ होंगे। कहीं न कहीं आप अगर हल्का फुल्का ऐसा महसूस करते हो कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, क्रिया करने के बाद पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होगे। ये लंबा श्वास हम ले रहे हैं। क्रिया करने के बाद हमें श्वास जरूर लेना है, श्वास लेने की क्रिया करनी है ताकि हमारी इम्यूनिटी बन सके, इससे हमारी पावर बनती है। अब हम बैठ जाएंगे और बैठकर अब एक हाथ पीछे किया है हमने। ये अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन है और अर्ध उष्ट्रासन है। हम दोनों इन क्रियाओं को कर रहे हैं। ये उष्ट्रासन की क्रिया है। ये उष्ट्रासन किया है। दायां हाथ पूरा ऊपर से जाकर एडी पकड़नी, फिर बाएं पैर से एडी पकड़नी है। ये उष्ट्रासन की क्रिया हमने आपको करके दिखाई है। वज्रासन में आ जाएं। अब हम करेंगे शशांक आसन। विधायक जी, खरगोश होता है वो सबसे तेज भागता है। अब हम करेंगे शशांक आसन। हल्का सा श्वास भरते हुए बाजू पूरी पीछे लेके और श्वास खाली करते जाओ बराबर से। पूरी बाजू खींचो, आगे ले आओ, आगे ले आओ। मत्था भी लगाएं, पीछे से एडी हिप से लगी रहे। शाबाश। फिर से ऊपर, पीछे जाना।
आगे। पूरे बाजू खींच दो, बाजू में बैंड ना रहे। शाबाश। और धीरे से ऊपर से वापिस। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें और एक दो श्वास ले लें। आपने कुछ किया है ऐसा महसूस करें। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। ये घुटने हैं ना, इनमें घुटनों में अंतर ले लो और एक एक हाथ को उठाना हमने, हल्का हल्का श्वास भरते हुए दूसरे कंधे पे रखना है, फिर दूसरा, और हमने श्वास भरो। सारा का सारा श्वास सीने में कंपन पैदा होगी। यहां पर एक एक बाजू वापिस वापिस। तनाव में नहीं करना हमने योग को। 2, शाबाश। खींचे कोने ऊपर, शाबाश। कंपन पैदा होगी, शाबाश। एक एक बाजू वापिस। अब एक दो श्वास ले लें और क्रिया चेंज कर लें। पैर सीधे, बहुत सुंदर, शाबाश। दोनों पैर सीधे। साथियों, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं वक्रासन की क्रिया, यानी दोनों पैर सीधे करने हैं, फिर दायां पैर मोड़ना है। क्रिया में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें क्रिया में ये बराबर की फालतू चर्बी है, जो फैट है, उसको निकालने की क्रिया है। यानी हमने दाएं पैर को मोड़ना है। आप जो भी अच्छा समझें, दाएं पैर को मोड़कर बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़ना है। आप क्रिया में देख रहे हैं, हम बोलकर आपको बता रहे हैं। और श्वास पेट का खाली करना हल्का सीने में, और गर्दन भी, जो हाथ पीछे है उसी रो में हमारी गर्दन जाएगी। ये वक्रासन है। वक्रासन आपकी फालतू चर्बी को निकालता है, आपके पेट को सेट रखता है, क्योंकि इसमें पेट पर दबाव पड़ेगा। जो पेट की गैस है वो भी दूर निकलेगी। कई लोगों को गैस बन जाती है, समय पर वो शौच नहीं जा पाते। ये देखें आप तस्वीरों में, विनय जैन ये चेयरमैन हैं, विधायक मनमोहन बडाना, एसडीएम समालखा, ये सभी इस क्रिया को कर रहे हैं। हमने 2-2 बार ये क्रिया करके आपको इसलिए दिखाई है ताकि वक्रासन को आप अच्छी तरीके से कर सकें। आप देखते रहें इस चैनल को। न्यूज़ भारत 365 चैनल के माध्यम से हम आपको स्वस्थ करने का एक संकल्प लिए हुए हैं कि आप लोग इस चैनल को देखकर अपने आप को स्वस्थ करें, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। हमारी ये कामना है सबके लिए, सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा हम चाहते हैं। आप देखते रहें, ये वक्रासन की क्रिया हमने आपको दिखाई है, और ये वक्रासन की क्रिया अब यहाँ पर संपन्न हो गई है। अब हम आपको दिखाएंगे मकरासन, और इसके अलावा अन्य और भी क्रियाएं हैं जो वो भी हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। पेट के बल हमने लेट जाना है, पैरों में अंतर लेने हैं, और हमने पैरों में अंतर लेकर हथेली ठोडी के नीचे लगानी है, हथेली के ऊपर ठोडी रखनी है, और पीछे से पैरों की एड़ी ज़मीन पर लगानी है। आपको बता दें कि जब आप इस क्रिया को अच्छे तरीके से करोगे, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। बार बार घुटनों की दिक्कत लोगों को होती है और डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। हम आपको बता दें, एक इंग्लिश मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो इंग्लिश मेडिसिन एक बीमारी को ठीक करे या ना करें, लेकिन दूसरी बीमारी आपको ज़रूर पैदा कर देती है। इसलिए आप दवाइयों का सहारा ना लें, दवाइयों का सहारा लेकर आप जीवन ना जिएं, आप स्वस्थ जीवन जिएं। ये विधायक मनमोहन बडाना देखे भुजंगासन कर रहे हैं, क्या गजब है इनका। बहुत अच्छे तरीके से ये
भुजंग आसन करके आपको दिखाएंगे। आप वीडियो देखते रहना। ये है समालखा के विधायक मनमोहन भडाना, जो लोगों को संदेश दे रहे हैं, युवा हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप योग करके स्वस्थ रहें। समालखा के विधायक मनमोहन भडाना ने वैसे अपने भाषण में 21 जून को कहा था कि समालखा में जिस तरह से वीरेंद्र अंकल जी ने योग करवाया है, तो मुझे नहीं लगता कि 90 विधानसभा में हमारे समालखा से अच्छा किसी ने योग किया होगा। यानी उन्होंने यहाँ पर योग क्रियाओं को देखकर, योग कार्यक्रम को देखकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है, उससे खुश होकर उन्होंने माइक के माध्यम से कहा कि जिस तरह से समालखा में योग दिवस मनाया गया है, एक उत्सव की तरह मनाया गया है, निश्चित रूप से समालखा पूरे विधानसभा क्षेत्र में, योग क्षेत्र में सबसे ऊपर है। ये सलभासन कर रहे हैं। सलभासन, दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे लगाकर दोनों पैरों को उठाना है। आप देखें, ये सलभासन है, सलभासन ये किया आप लोगों ने। और अब हम इसको करके कमर के बल आ जाएंगे। यानी कमर के बल आने के बाद हमें सेतु बंद आसन करना है। इसके बाद अन्य क्रियाएं हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक श्वास भरते ऊपर, श्वास भरने को सेतु बंद आसन। धीरे से वापिस, एक बार फिर तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग सभी। और वापिस पैर सीधे, बीच में श्वास लेते रहना। 80% मिला के रखें। उठाएंगे पैरों को 60 डिग्री उतान पादासन। शाबाश। साथियों, ये उतान पादासन है। दोनों पैरों को मिलाकर हमने 60 डिग्री उठाना है। पेट का श्वास खाली करके हल्का सीने में श्वास रखना है। ये पेट की फालतू की चर्बी हमारी दूर कर देगा। जो हम 60 साल के भी 30 साल के दिखेंगे, यानी हम 30 साल के हैं, इतना बड़ा पेट कर लेते हैं, हम 60 साल के दिखते हैं, हमारी लुक खत्म होती है। देखें, विधायक मनमोहन भडाना कितना सुंदर उतान पाद आसन कर रहे हैं। साथियों, ये संदेश है समालखा के विधायक मनमोहन भडाना। ये लोगों को संदेश दे रहे हैं उतान पादासन। ये सभी साथी यहाँ पर उनके साथ मिलकर उतान पादासन कर रहे हैं। पेट की फालतू की चर्बी निकालेंगे। ये देखें, चेयरमैन विनय, मनीष बेनीवाल पार्षद हैं, ये सभी साथी यहाँ पर इस क्रिया को कर रहे हैं। देखें, ये अर्धहल आसन है, यानी कि पैरों को उठाना है। बिल्कुल हल्का श्वास भरते हुए सीने में, पेट खाली करके। ये देखो, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार जी कितना सुंदर तरीके से इस आसन को कर रहे हैं। साथियों, ऊपर धीरे धीरे से ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे वापिस लेके आना है। एकदम पैरों को नहीं पटकना। देखें आप, इनकी स्थिरता कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से ये योग की क्रिया कर रहे हैं। आप देखें, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये पैरों को पूरा उठाकर धीरे धीरे, देखो, धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से अर्धहल आसन किया है। साथियों, हरियाणा में भी हजारों योग शिविर आयोजित किए गए हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे साथियों, आपको बता दें कि ये अनुलोम विलोम की क्रिया है। नाड़ी शोधन, यानी हमने बाएं नाक से श्वास लेना है और हमने शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है, और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम छोड़ते हैं, हमने उसको बाहर करना। यानी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहेगी कि इस मनुष्य के शरीर में तो मेरी ज़रूरत है, आप बाहर चलें। यानी नाड़ी शोधन, ये प्राणायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप इसको करते रहें, बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम,
इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। आप इस क्रिया को कर रहे हैं। विधायक मनमोहन भडाना गजब के विधायक हैं, जो हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करें। प्राणायाम, योग आसन की क्रियाएं, चेयरमैन अशोक उच्छल, आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल के माध्यम से अनुलोम विलोम की क्रिया, नाड़ी शोधन की क्रिया देखते रहें आप। जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना समय श्वास खाली करने में लगाएं। शाबाश। नाड़ी शोधन भी इसको बोलते हैं, नाड़ी शोधन। विश्राम। मंद मंद आंखें बंद, लंबा श्वास लें, उठाएं हाथ, रगड़ें हथेली, स्पीड बनाएं। गरम गरम हथेली आंखों पर। अब श्वास ले आप लंबा। विश्राम। अब हम गोल करना है और जीभ के अंदर जो हमारा रास्ता बना है उसी से श्वास लेना है। धीरे से श्वास खाली। जब श्वास खाली करें आप खुश होने चाहिए। फिर से 2, श्वास अंदर रोक के रखने हैं। जब हम खाली करेंगे हम बताएंगे। धीरे से खाली करते हुए अपने अंदर ये सोचें आपने योग किया है। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों हाथ उठाएं, 3 उंगली आंखों पर, 1 उंगली आंखों से ऊपर, अंगूठे से कान का बटन दबाएं। 2 बार भ्रामरी करनी है। हाथ नीचे, लंबा श्वास, आंखें बंद। 1 मिनट हम ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद रखो। साथियों, हमने ध्यान लगाने की क्रिया की है, यानी जब हम एकांत में ध्यान लगाएंगे, अपने माता पिता के साथ अपने भगवान को याद करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपने जो किया है आपको वो मिलेगा। करते रहें आप इसी तरह से ध्यान लगाने की क्रिया। साथियों, आपने ये ध्यान लगाने की क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से किया। आप अपने घर पर भी बैठकर इसको आराम से एकांत में कर सकते हैं, यानी उस समय आपने कोई लंबा श्वास नहीं लेना, केवल श्वासों की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। आप देखते रहें। ये पूरा चैनल आपने देखा और अंत में आप देखकर इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी भेजें, ताकि और लोग भी इसके माध्यम से स्वस्थ हो सकें। अब हम करेंगे 1-2 श्वास आपने ले लिया। अब हम करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ के बाद जैसे मैं बोलूं ऐसे ही करते रहना, किसी को उठना नहीं है। मंद मंद आंखें बंद कर ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब है हम सब सुखी रहें,
कोई भी दुखी ना रहे, सबके जीवन में परमात्मा खुशियां दे, सब एक रहे, मिलकर चले, उठाएंगे हाथ। वापिस न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों, आपने पूरी वीडियो देखी। प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने ये बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखी। अब योग शिक्षक हैं वीरेंद्र कुमार जी, ये आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहे हैं जिनको आप देखकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप लास्ट में जो ये क्रिया कर रहे हैं उनको भी देखना। ये कई क्रियाएं हैं, अग्निसार क्रिया और मयूर आसन और शीर्षासन के अलावा अन्य आसन भी आपको करके दिखाएंगे। आप देखते रहें, इस चैनल को अंत में ज़रूर इसको देखें। ये खुद करके आपको दिखा रहे हैं, आप देखें। ये अग्निसार क्रिया सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आप देखें किस तरह से अग्निसार क्रिया को हमने करना है, यानी पूरा पेट खाली करके। ये देखें आप अग्निसार क्रिया, पेट को किस तरह से आपने हिलाना है। साथियों, देखा आपने ये अग्निसार क्रिया, लोगों ने देखकर किस तरह से तालियां बजाई, वीरेंद्र कुमार जी का हौसला बढ़ाया। विधायक मनमोहन भडाना, एसडीएम समालखा और अन्य लोगों ने। ये आपको मैंने डेमो करके दिखाया है। अब हमने करना है बाह्य प्राणायाम, ठीक है। एक, विश्राम। एक बार ये करके दिखा। अब आपको हम शीर्षासन करके दिखाते हैं। और शीर्षासन करके एक बात और कर लेना, पहले दीवार के सारे करके देख लेना। कोई भी साथी उठे ना, बैठे रहे, ये मौका बाद में नहीं मिलने वाला आपको। पैर नीचे लगा के ऊपर उठाना। साथियों, योग शिक्षक वीरेंद्र कुमार जी किस तरह से शीर्षासन करेंगे, लोग कैसे तालियां बजाएंगे, देखें आप। और अब हमने एक और दिखा देते हैं, छोटा सा एक और है। एसडीएम साहब ने भी तालियां बजा दो, उन्होंने कर रखा है। एक आपको और कर देंगे, मयूर आसन। कोई साथी कर सकता हो तो मुझे बता दें। मयूर आसन करने के बाद लोगों ने कितनी तालियां बजाई, आप देखें पूरी वीडियो। विधायक मनमोहन भडाना क्या आवाज निकालेंगे आप देखना, वो कहेंगे क्या करके मानोगे आप, सुनना एक बार आप। ये है माननीय विधायक मनमोहन भडाना जी का सवाल। विधायक जी कह रहे हैं क्या करोगे आप? हमने तो हम अजी करतार सिंह भडाना जी के, हम उनके छोटे भाई हैं, जो वो कहेंगे वही करेंगे। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा, विधायक जी केवल अकेले स्टेज पर आ जाए, एसडीएम साहब आ जाए, आयुष विभाग से डॉक्टर खुद ही जाए। समालखा के यशस्वी विधायक मनमोहन भडाना को एसडीएम समालखा अमित कुमार, आयुष विभाग से डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर सोनिया शर्मा सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह और पौधा देकर सम्मानित किया है। आप विधायक मनमोहन भडाना की दिली देखें आप, उन्होंने योग शिक्षकों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है। सबसे पहले वो यहाँ पर योग सहायक परवीन जी को सम्मानित कर रहे हैं। आप देखें उपमंडल अधिकारी
समालखा अमित कुमार वो सम्मानित करवाने का काम कर रहे हैं। ये हैं प्रवीण, योग सहायक हैं, उनको सम्मानित करने का काम विधायक मनमोहन भडाना कर रहे हैं। साथियों, कितना अच्छा और सुंदर नज़ारा समालखा का है। नगद राशि देकर भी सम्मानित किया गया है। साथियों, देखते रहें आप। ये उनका परिचय ले रहे हैं विधायक मनमोहन भडाना। प्रवीण कहाँ से हैं? प्रवीण समालखा क्षेत्र में आयुष विभाग में हैं। उनको सम्मानित करने का काम किया है। वो भिगान गांव से हैं। ये दीपक हैं ढोडपुर से। उनको भी एक पौधा देकर, चादर उड़ाकर और नगद राशि देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। नगद राशि भले ही 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, वो राशि नहीं देखी जाती। वो ये देखा जाता है कि भी उनका मन कैसा है, उनका दिल कैसा है। समालखा के विधायक मनमोहन भडाना दिल से बहुत मजबूत हैं। विधायक मनमोहन भडाना ने योग शिक्षक वीरेंद्र कुमार को सम्मानित करने से पहले उनका आशीर्वाद लिया है और एक संदेश दिया है। ये उनके संस्कार हैं। आप देखें तस्वीरों को। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हरियाणा में ऐसे नहीं होगा सर। के बाद योगा होता है वृद्धावस्था के लिए 24 साल के बाल उड़ गए, वो अलग बात है। आ जाओ सर, साथ में आ जाओ। हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुंदर व्यवस्था बनाने को लेकर एसडीएम समालखा को भी विधायक मनमोहन भडाना ने, आयुष विभाग ने, सब ने मिलकर सम्मानित किया है। एक चादर भी उड़ाकर उनको सम्मानित किया है। देखें समालखा के विधायक मनमोहन भडाना की इस पूरी वीडियो को। योगा के बारे में, देश के बारे में, पर्यावरण के बारे में माननीय आदरणीय यशस्वी विधायक श्री मनमोहन भडाना। बैठ जाओ आप लोग सारे, कोई भी खड़ा ना रहे। इतना अच्छा लग रहा है। आज सुबह 7 बजे मैं समालखा में आपके बीच हूँ और ये 12वें योगा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे हैरानी होती है कई बार, मुझे पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये शुरुआत की है, पूरे विश्व को ये दिखा दिया है कि भारत क्या दे सकता है पूरी दुनिया को। आज स्वीडन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, सब योग के दीवाने हैं। और इससे शारीरिक ही नहीं, मानसिक हर तरह से जो सुख और शांति जो मिलती है, मुझे लगता है ये भारत की जो है बहुत बड़ी एक भेंट है पूरे विश्व को। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, आज ये 12वां साल है उनको। योगा को मानते तो पहले भी थे बहुत लोग, लेकिन जो शुरुआत की है इस स्तर पर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारे देश की ऐसी, मैं कहता हूँ जीने का एक संकल्प है। हर किसी को अपने जीवन में इसको सम्मिलित करना चाहिए। सुबह उठ के जो ये अनुभूति होती है, जो मुझे आज भी हुई आप सबके बीच, इसका कोई तोड़ नहीं। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ये चीज नहीं मिल सकती। बीमारियों पे, दवाइयों पे जो खर्च करते हैं, अगर थोड़ा सा व्यायाम पे अगर खर्च कर लें तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको दवाइयों पे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके बीच आकर, और ये सुबह में जो व्यायाम, और हमारे लिट्टू जी अंकल जी है मेरे वैसे तो
लेकिन आज उन्होंने ये दिखा दिया कि मुझसे भी कम उम्र की है वो। तो वही अगर 60 साल में होकर अगर आपको 30 वाली आयु चाहिए ना तो योगा कीजिए, इनसे सीखिए। मुझे लगता है पूरे 90 विधानसभाओं में ऐसा योगा टीचर कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोगों ने मिलकर इस योगा दिवस को 4 चांद लगाए और ये संदेश दिया कि भाई योगा अगर करोगे तो आपको बुढ़ापे में कोई किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा इस चीज को अपने जीवन में लेके आइए। मैं कामना करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि आपका जीवन सुखमय रहे और आप इसी तरह से योगा करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गीता जी, तो गीता जी कहाँ हैं? एक बार वो आए और उनको एक पौधा देकर ये पट्टी पे जाना चाहिए सर। गीता जी, हाँ जी सर। फोटो ले लेना भाई। पूरा देखें, अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें।